क्लोजिंग पर, क्लोजिंग की रणनीति पर अनुज, कल हमें एक वो 50 पॉइंट का जो पुल बैक था लेटर हाफ में, वो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करके गया था। हालांकि हम अभी भी 10 डीमा के ऊपर हैं, बैंक निफ्टी में अभी भी 10 डीमा के ऊपर हैं, बट ये क्लोजिंग आपको कैसी लगी और लेवल्स क्या महत्वपूर्ण रहेंगे कल के लिए, अप्रोच क्या रखें? देखिए, क्लोजिंग ना, ये वो एक मुहावरा था ना हिंदी का, काटो तो खून नहीं, वो वाली बात है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी 10 की 10 कहानियाँ तो मार्केट ने पूरी कर दी आज की। देखिए, अब डिपेंड करता है। अगर आप सुबह 11 बजे लेके बैठे हैं तो क्लोज ख़राब है। अगर आप मतलब शॉर्ट करके आप गए तो क्लोज ठीक है। तो अगेन एक रेंज में है मार्केट वीरू इस समय। एक बेसिकली ना तो हम 25,350 तोड़ रहे हैं, ना ही हम 25,650 क्रॉस कर पा रहे हैं। अभी भी हम एक रेंज में हैं। और इशू क्या हो गया ना, मैं आपको सच बताऊं ना, मैं अपने शब्दों को अगर थोड़ा सा मतलब माइंड ना करें अगर लोग, तो एक मंगलवार और थर्सडे ना अब एक माहौल, एक जैसे ट्रेडिंग का ना एक क्या बोले उसको, माहौल सा बन गया है ना। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी मंगलवार और बृहस्पतिवार को होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। जिस तरीके से अब आज का रिलायंस का चार्ट देखिए, कहीं सर पैर का कोई लॉजिक बन रहा है इसका, बट ठीक है, अब जो है वो है। अब ये देखिए, ये आज का रिलायंस का चार्ट है। मतलब ये छोटे स्टॉक्स के ऐसे चार्ट होते हैं, इस तरीके के चार्ट जो आज रिलायंस का है। एक रेंज है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक डाउन भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन भी नहीं है। अभी तक हम 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर ही हैं। 25,350 के नीचे ही निफ्टी कमज़ोर होगा और 56,800 के डिसाइसिवली नीचे, आप कह सकते हैं आप 56,800 के नीचे, हम 56,800 के डिसाइसिवली नीचे ही बैंक निफ्टी कमज़ोर होगा। तब तक मैं फिर भी ये कहूँगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट अप ट्रेंड को ही दूंगा मैं। अगले 1-2 दिन में होपफुली पिक्चर क्लियर होगी मेरे। और ये है अभी अगर आप देखें इंडेक्स पे एक आउटलुक, बाजार पे आउटलुक। इनफैक्ट चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड शुरू करते हैं। और मानस, क्या कैरी करेंगे आप शुक्रवार के लिए? तो देखिए, शुक्रवार के लिए 361 जो कि पहले IIFL था, उसमें खरीदारी करके जाएंगे, उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1214, 1214 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और टारगेट 1285, 1285 के रहेंगे। ओके, 361 अब एफएनओ का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? जी, मैं यहाँ पे चंबल चंबल के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, डे हाई की तरफ ही स्टॉक क्लोज कर रहा है। मुझे लगता है कल तक आपको 575 580 तक एक मूव दिखना चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 560 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 575 से 580। चंबल की तरफ जाएंगे हैं शिल्पा जी? जी, चंबल की तरफ जम्मू के साथ, सॉरी चंबल के साथ, ठीक है। श्रेया जी, गावा सर आप बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? I think I'll go long. Shreya, good evening to you. और स्टॉक का नाम होगा डॉक्टर रेड्डी। 1288 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 1281 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब ₹7 का। नियर टर्म टारगेट 1320 पॉसिबल है, डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी जी हो गई पिक काबा सर की। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी अनु जी, मैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ जाऊंगा। ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा मैक्स हेल्थ में, टारगेट्स रहेंगे 1330 के। ओके, मैक्स हेल्थ केयर। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा BSC पर। BSC में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस 2775 और टारगेट 2950। ओके,